मैम, जिस तरीके से शुरुआत से ही महाराष्ट्र में कोविड के सबसे ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, तो उसको लेकर आज जब शरद पवार यानी कि एनसीपी सुप्रीमो से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही है, वैक्सीन भी काफ़ी प्रोवाइड कर रही है और हम साथ मिलके इससे लड़ेंगे। और यहीं पर अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना ब्लेम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये किस तरीके की असमंजस दिखाई दे रही है सरकार में? एक पार्टी क्या कह रही है और दूसरी पार्टी क्या कह रही है? देखिए मैम, बिल्कुल शिवसेना कभी भी अपनी बात पे आज तक तो रही नहीं है। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा है? कोरोना वैक्सीन नहीं मिल रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे घर से बाहर निकलेंगे, उद्धव ठाकरे कुछ आके मीडिया पे बोलेंगे कि भैया मुझे भी इंजेक्शन लगा दो, मुझे भी वैक्सीन दे दो, तभी तो वैक्सीन उन तक पहुंचेगी। अब जब आप घर से ही बाहर नहीं निकलोगे, आप अपना मौन व्रत नहीं तोड़ोगे, आपके घर परिवार से कोई बाहर नहीं आएगा और वैक्सीन की डिमांड नहीं करेगा, तो वैक्सीन पहुंचेगा कैसे आप तक? शरद पवार तक तो पहुंच रहा है, अदर जितने भी लोग हैं उन तक तो पहुंच रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तक पहुंच रहा है, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं मुंबई में, बॉलीवुड में, क्या उनको कोरोना वैक्सीन नहीं लगा होगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा है कि कोरोना वैक्सीन मुंबई तक नहीं पहुंचा होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट मुंबई जैसे शहर की मदद नहीं कर रही होगी कोरोना वैक्सीन के। लेकिन एक शिवसेना पार्टी के नेताओं को नहीं मिल रही। शिवसेना पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उन्हें कोरोना वैक्सीन ने ऐसा डर लग रहा है कि कहीं मोदी जी ने अलग इंजेक्शन भर के उनको ना लगा दिया हो, कहीं उनके मुंह से सच ना बाहर आ जाए। ये भी उनको डर है। कोरोना वैक्सीन इस वजह से भी वो नहीं लगाना चाह रहे, और उनको मिलना इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मिल तो रही है, लेकिन वो बोलना नहीं चाह रहे कहीं बीजेपी की तारीफ ना हो जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट की हम गलती से तारीफ ना कर दें। तो वही मुद्दे हैं, घूम फिर के हमें बुराई करनी है, चाहे टॉपिक कोई भी हो, चाहे टॉपिक घोटाला हो, चाहे टॉपिक बीजेपी सरकार हो, चाहे पीएम मोदी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पालघर का मुद्दा हो, योगी आदित्यनाथ ने जो उसमें एक्शन लिया वो हो, जो भी चीजें हो। हालांकि इनका मोटिव होता है बदला लेना, ये बदला ही लेते हैं हर बात में। इनका एक लक्ष्य है कि आपको बुराई ही करनी है अपोजिट पार्टी की। आपको संजय राउत जी, उद्धव ठाकरे जी, आपने हर चीज में हर एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है इनका, कोरोना वैक्सीन को लेकर हो या वहाँ की जनता को लेकर हो। इनका मोटिव यही है कि हमें सिर्फ सामने वाले बंदे की तारीफ नहीं करनी, हमें बुराई ही करनी है। बुराई ही इनका मोटो है और बुराई ही इनके अंदर बसी हुई है। मैम, यहाँ पर इस तरीके के शिवसेना और एनसीपी के जो सुप्रीमो हैं उनके बयान जो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आज शरद पवार तारीफ कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और शिवसेना की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर। कहीं ये सरकार में असमंजस तो दिखाई दे रही है, वो सरकार जो है वो टूटने की कगार पे तो नहीं है, या फिर क्यों ये असमंजस दिखाई दे रही है पार्टी में, सरकार में? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए इन्हीं के जो अब इनके पार्टी में गृह युद्ध छिड़ चुका है। ठीक है, कोई बंदा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा है, इनके कोई नेता, कुछ लोग नेता इनकी बुराई कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी कोरोना वैक्सीन के बारे में बोला, कोरोना वैक्सीन के बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई मिल रही है, हमें नहीं मिली, और कुछ बोल रहे हैं हाँ हमें मिल रही है। तो भाई मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे एरिया में ना हर जगह मिल रही है। हमारे यहाँ का भी सीएम ना बीजेपी पार्टी से नहीं है, केजरीवाल जी है, हर कोई जानता है। ठीक है, और आप भी अलग पार्टी से हो, तो आपने ऐसा आपको क्यों नहीं मिलेगी? पीएम ना पूरे देश का पीएम होता है, वो किसी स्टेट का पीएम नहीं होता। तो पीएम सबको देंगे, पीएम के थ्रू सबके पास जाएगी, सबका ब्यौरा होगा। बस जैसा कि अभी मेरी फ्रेंड एडवोकेट गीता ने बोला कि उनका एक मुद्दा खाली क्या रहता है, उनका मुद्दा यही रहेगा कि भैया बुराई कर डालो। जब सामने स्पेशल जब बीजेपी वाले हों और बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में हो तो क्यों ना बुराई करें? क्योंकि देखिए अब इनका चुनाव का मेन आंकड़ा क्या रहेगा, इनकी अब केवल टकरार रह गई बीजेपी से और खुद की शिवसेना से, क्योंकि बैरियर केवल बीजेपी ही लगाएगी। कोई देखिए, आप कोई भी और पार्टी ले लीजिए, कोई पार्टी का वहां पे अस्तित्व ही नहीं है। आप कांग्रेस लो, कांग्रेस का अस्तित्व तो बची कौन सी? बीजेपी। तो बीजेपी की बुराई करेंगे। हाँ, रही बात एनसीपी की, भाई ये आपस में इनके बीच में जब कहते जब घर में ही लड़ाई हो तो बाहर वाले तो वैसे ही मजे लेगा आपसे। तो भाई आप लोग जब घर में खुद ही लड़ रहे हो, आप आपस के नेता आपके लड़े जा रहे हैं, एक बड़ाई कर रहे हैं, जब भी तो आपके सारे कारनामे निकल के आ रहे हैं। आपका हर नेता कहता है कि इसमें ये शामिल था, उसमें वो शामिल था, इसमें ये शामिल था। आपने कारनामे किए हैं और आपके जितने भी नेता हैं आप लोगों के, सबको सारे राज पता है। तो आपको कहीं ना कहीं डर है कि मेरा नाम कहीं ना आ जाए, तो सबसे किस पर ठोक दो सारा काम लेके? बीजेपी वालों पे ठोक दो, बीजेपी गवर्नमेंट पे ठोक दो और सेंट्रल गवर्नमेंट पे ठोक दो। लेकिन ये बात भूल चुके हैं, थोड़ा सा आप पढ़ के आइए। किसी भी देश का पीएम जो एक ऐसा पद होता है, प्राइम मिनिस्टर, वो पूरे देश का पीएम होता है, किसी भी स्पेसिफिक पार्टी का नहीं होता। मैम, यहाँ पर अगर हम दोनों पार्टियों के असमंजस की बात करें तो ये पहली बार नहीं है कि एनसीपी और शिवसेना एक दूसरे के विरुद्ध बयान दे रही है। इससे पहले जब सचिन वाजे का केस हो या फिर महाराष्ट्र में कर्फ्यू को लेकर बात हो, तब भी इन पार्टियों के बयान आपस में मैच नहीं खा रहे थे। शिवसेना कुछ और कह रही थी तो एनसीपी के बयान कुछ और थे। देखिए मैम, शिवसेना का बयान और एनसीपी का बयान आप स्टार्ट
स्टार्टिंग से देखें, स्टार्टिंग से संजय राउत जो बोलता है कि कांग्रेस की पार्टी में ये चेंजेस होना चाहिए या एनसीपी में ये चेंजेस होना चाहिए या आप इसको हटाओ, इसको इसके पद पे लाओ, तो संजय राउत जी सबसे पहले अपनी पार्टी में आप क्यों नहीं झांकते हो? संजय राउत जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन मेरा पर्सनली है कि आप अपनी पार्टी के थाली के कितने सारे छेद हैं उनको तो बंद करो पहले। आप उस दूसरी पार्टियों पे लांछन लगाते हो, दूसरी पार्टियों में आप अपना कहते हैं ना अपना दिमागदारी, अपना जो आप रूल फॉलो करते हो, जो आपका मोटिव चला आ रहा है कि हमें बुराई करनी है, हम गुंडाई ही फैलानी है, तो आप लोग वही चीजें अपनी पार्टी के लिए क्यों रूल फॉलो नहीं करते? या आप कोरोना से ले लो या वैक्सीन से ले लो या आप, मैं कहूंगी बॉलीवुड में इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स आपकी पार्टी के तहत ही वहां गया है। मुझे नहीं, मे भी शायद किसी के घर में अगर कुछ रखा जाए तो वहां के मालिक, वहां के जो परिवार वाले हैं, उनकी बिना मर्जी के, बिना सहमति के मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर में घुस सकता है। तो सेम महाराष्ट्र सरकार वहां का राजा है सीएम, और आपको वहां के अंदर एंट्री करने के लिए उनकी परमिशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो आपके चेले चपाटे हैं जो वहां पे ड्रग्स सप्लाई करते हैं, या वहां के जो ड्रग्स पैडलर्स हैं, या जो भी आप कोरोना वैक्सीन से लेके जितने भी मुद्दे आप लोग उठाते हो वो अननेसेसरी और बेवकूफी वाले मुद्दे हैं, क्योंकि आप लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिलता, इसलिए आप उसको मुद्दा बना के हाईलाइट करते हो, यही आपका टॉपिक होता है। मैम 2019 में ये सरकार बनी थी तो तीनों पार्टियों ने मिलकर ये सरकार बनाई है। इन तीनों पार्टियों का कहना था कि हम इस सरकार को मिलकर 5 सालों तक चलाएंगे, और फिर उसके बाद मंत्रालयों को लेकर भी आपस में झड़प देखी गई, लड़ाई देखी गई, असमंजस देखी गई। अब जैसे जैसे पार्टी को, सरकार को टाइम हो रहा है, तीनों पार्टियों के बयान एक दूसरे से अलग नजर आते हैं। ऐसा क्यों? सरकार चलानी नहीं है, या फिर मंत्रालयों को लेकर लड़ाई है, या फिर जो खुलासे अब हो रहे हैं सभी पार्टियों के नेताओं को लेकर, उस बात को लेकर है ये सारी असमंजस? देखिए मैम, लड़ाई यहाँ पर मेन ये है कि मुझे कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, मैं कैसे जनता से, कैसे गांव के गाढ़े खून की कमाई को खा सकूं। इनको लड़ाई बस मेन इसीलिए है, ठीक है। अब वैसे भी जहां भी आपने शुरू से देखा है, जहां भी अगर मिली जुली सरकार बनती है ना, वहां पे लास्ट टाइम में लड़ाई होती है। लड़ाई देखिए किस बात पे होती है। सपोज करो यहाँ का सीएम है, सीएम खा रहा है 1 लाख रुपए, और एनसीपी को नहीं पता कि इसने 1 लाख रुपए का, तो सीएम तो दूसरा तो लड़ेगा ही ना, एक पद वाला दूसरे पद से लड़ेगा। जब उसको पता चलेगा, अरे अच्छा बेटा तू इतने सालों से इतना पैसा खा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया, ये जनरली है, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो भाई आप लोग खा रहे थे और खा के दूसरी पार्टी को नहीं बता रहे। जब आपको पता है आपकी जो सरकार बनी है, समन्वय की सरकार बनी है, मिली जुली सरकार भी, तो आपको मिलजुल के खाना चाहिए था। अब आप जितना आपकी अगुवाई हो रही है, जितना आप काले धंधे से कमा रहे हो, जितना क्रिमिनल से कमा रहे हो, जितना बॉलीवुड माफिया से जो आ रहा है, ठीक है, उमंग कार्यक्रम के थ्रू भी जितना पैसा आ रहा है, आपने इतना पैसा खा के लेने लिया, तो लड़ाई तो आपने, शीत युद्ध तो बनेगा, और इस शीत युद्ध का फायदा हर बंदा उठाएगा। और फायदा क्या? आपके सारे काले कारनामे निकल के आएंगे, और काले कारनामे की वजह से ही आपकी गवर्नमेंट जाएगी। आप देखिए, हमेशा ना किसी भी पार्टनरशिप का रूल ले लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट का रूल है, हर रूल यही रहता है, आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी तो एक बंदा दूसरे बंदे की सारी काले कारनामे निकाल दे, क्योंकि क्राइम के समय में आप तीनों साथ थे, तो डेफिनेट सी बात है उसको तो बुरा लगेगा जिसको पैसा ही नहीं मिला। वहां यहाँ तो कम पैसे की बात ही नहीं हो रही। एनसीपी लड़ रही, अच्छा तूने वहां पे खाया, तूने मुझे नहीं दिया, दूसरी पार्टी बोली तूने मुझे नहीं दिया, अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगी, मैं किसी और का साथ दूंगी। तो यहाँ पर इस गवर्नमेंट को अगर बीजेपी आएगी, बीजेपी आपकी, अगर सत्ता में कांग्रेस आना चाहिए कांग्रेस, और शिवसेना आएगी, आपको इंडिविजुअल अपनी लड़ाई लड़नी होगी। आपको जनता को देखना होगा हमारे लिए कौन एक है। यहाँ पे मिली जुली सरकार नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये लोग खाते रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके मंत्रालयों की लड़ाई है। जिसको ज्यादा बड़ा मंत्रालय उसके पास ज्यादा बड़ा पैसा, और जिसके पास कुछ नहीं है, जो थोड़े कम वोट से है, उसको छोटा सा मंत्रालय पकड़ा दो बेचारे को, और वो सबका मुंह ताके, अच्छा इस मंत्रालय में तो इतना पैसा ही नहीं है भाई, तो फिर लड़ाई क्यों नहीं करेगा? हर बंदा लड़ाई करेगा, आप में हर बंदा लड़ाई करेगा। तो हमारे नेचर में है, ये हमारे ह्यूमन नेचर में है कि भैया मुझे नहीं मिलेगा, मैं तुझे भी नहीं खाने दूंगा। वहां तो बढ़िया बंदे के घर बंगले सब कुछ बन रहा है। मैम महाराष्ट्र में कोविड के केस शुरुआत से बढ़ते चले आ रहे हैं, और उसको लेकर शिवसेना जिस तरीके से सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर डाल रही है, पर अचंभे की बात यह भी है, लोगों की तरफ से सवाल ये भी उठ रहा है कि आज शरद पवार कैसे बदल गए और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या ये सच्चाई है, या फिर अपने आप को जिस तरीके से एनसीपी के नेताओं की एक एक करके नाम सामने आ रहा है, उन सारी चीजों से बचने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं शरद पवार? देखिए बिल्कुल, कोरोना वैक्सीन अगर ये मुद्दा बना भी रहे हैं कि मिल नहीं रही है या कोरोना केस बढ़ रहे हैं मुंबई में, जाहिर सी बात है मेन सिटी है और बहुत बड़ी सिटी है, कोई छोटे मोटे 1000-2000 लोग रहते नहीं है, गांव तो है नहीं, कस्बा नहीं है। तो जब इतने सारे लोग रहते हैं और आप लोग कुछ भी रूल वहां पे फॉलो नहीं करोगे, सरकार तो आपकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार तो है नहीं, मेन मुद्दा है कि आपकी सरकार है, आप अपने रूल लागू करो। यहाँ पे दिल्ली में भी लोग अगर मास्क नहीं लगाते तो 2000 रुपए का चालान है,
वो डर के मारे लगाते हैं क्योंकि उन्हें 2000 रुपए पे करना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार में क्या आपको पता है कितने रुपए का चलान? मात्र 200 रुपए का चलान है वहां पे। और 200 रुपए मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी सिटी में जहां पे इतने वीआईपी लोग रहते हैं उनको 200 रुपए कुछ भी भारी पड़ता होगा। जब आप लोग इतने गंदे रूल बना के बैठे हो और उसके बाद ये थोपते हो कि कोरोना के केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से बढ़ रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट हमें वैक्सीन नहीं दे रही है, तो ये लोग आपका मुद्दा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा नहीं है, ये यहाँ की जनता का मुद्दा नहीं है, ये सरकार का मुद्दा है। सरकार जैसे रूल फॉलो कराएगी, वहां का सीएम जो बोलेगा महाराष्ट्र में वही होगा। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट रूल फॉलो कराने नहीं आएगी। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अकल नहीं देगी कि आप वहां पे 2000 रुपए का चालान करो। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलेगी लोगों को वहां जाके कि आप मास्क लगाओ। वहां के पुलिस प्रशासन करेगा। अगर वहां के प्रशासन में कड़ाई होगी तो वहां के लोग सुनेंगे। वहां के लोगों को सुनाने के लिए, समझाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए अगर दिल्ली में ये अभियान चल सकता है, दिल्ली में जगह जगह सेल्फ डिफेंस के बंदे खड़े हो सकते हैं, तो क्या मुंबई इतनी बड़ी सिटी होके गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे क्या सिविल डिफेंस वहां नहीं आ सकता? क्या वहां पे जागरूक अभियान नहीं चल सकता कि लोगों को मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए? अमिताभ बच्चन जी को आप कॉलर ट्यून दे देते हो कि भैया धुलाई हो, हाथों की पहनाई हो, ये हो वो हो, मास्क लगाई हो। आप लोग कॉलर ट्यून पे उनको ला सकते हो क्या? उनको रोड पे खड़ा करके किसी दिन जागरूक अभियान चलाओ। क्या वो आएंगे? क्या वो बताएंगे लोगों को कि भाई मास्क नहीं पहनोगे तो महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ जाएंगे? या उनको ये बता सकते हो जया बच्चन जी जो थाली आए दिन थाली के छेद करती रहती हैं, क्या वो आके लोगों के मुंबई सरकार में एक छोटा सा प्रोग्राम कर लें? उमंग कार्य करते हो आप लोग, तो पुलिस प्रशासन मिलके सारा आप एक उमंग कार्यक्रम में ही एक जागरूक अभियान कर दो कि भैया मुंबई में कोरोना वैक्सीन लगवाओ और कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो हाथ धुलाई करवा लो, थोड़ी मुंह पहनाई कर लो। जो भी चीजें अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं वही बोल दो एक स्टेज पे आके, तो बहुत ज्यादा लोगों के लिए भलाई हो जाएगी। लेकिन आप लोग ये नहीं कर रहे हो। आप लोग पता क्या करना है? आप लोगों को करना है कि भैया हमारी जो कोरोना वैक्सीन नहीं मिल रही है वो मोदी के कारण नहीं मिल रही है, हमारी जो इंजेक्शन नहीं लग रहे हैं वो मोदी के कारण नहीं लग रहे हैं, हमारी जनता को कोरोना हो रहा है वो मोदी करवा रहे हैं आके। तो वो मुद्दा आप लोगों की सोच में है, आपकी सोच में गंद भरा हुआ है। जिस दिन ये गंद निकल जाएगा शायद कोरोना केसेस भी कम हो जाएंगे और वैक्सीन भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगी। मतलब मैम मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से ये सारी सरकार में असमंजस दिखाई दे रही है, आखिरकार कब तक ये चल पाएगी सरकार? पर एनसीपी और शिवसेना के नेताओं का नाम निकल के सामने आया। सचिन वाजे की जो चिट्ठी थी उसमें दोनों ही पार्टियों के नेताओं के नाम शामिल हैं और दूसरी तरफ असमंजस देखी जा रही है दोनों पार्टियों में। कब तक चल पाएगी ये सरकार अब महाराष्ट्र में? देखिए, ये जो सरकार है ना, ये केवल अपना समय काल पूरा कर रही है। इन केस अगर अभी चुनाव यहाँ पे हो जाते हैं तो ये सरकार आने वाली ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतने कर्म इतने कर रखे हैं। वहाँ के जो वोटर लोग हैं वो वोटर लोग पूरे जागरूक हो चुके हैं। चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देख ले, हर कोई बंदा जागरूक हो रहा है। तो भाई वो सरकार अब रहने वाली ही नहीं है। मैं दोबारा से बोलूंगी, अगर आज वोट हो जाए ना तो आज शिवसेना रहने वाली नहीं है। रही बात शिवसेना के कंटिन्यू रहने की, अगर शायद इन केस इस स्टेज में आकर अभी आप जनता का दिल जीत लो तो शायद जनता, हमारे देश की भोली जनता है, आपको वोट दे दे। हर बार जैसे हम लोग करते हैं कि चल ठीक है लास्ट टाइम में आप अच्छे कर्म कर लो तो शायद आप आ जाओगे पार्टी में। लेकिन वही आपका तो काम ही बल्कि अब तो आपके कारनामे निकल के आ रहे हैं, तो आप तो उनको पहले ढकने में लग रहे हो। लेकिन ये भूल चुके हैं जितने भी मैंने कर्म किए हैं ना, क्राइम नेवर पेस्ट, क्राइम को पेस्ट नहीं किया जा सकता। आपके अपराध पेस्ट नहीं होंगे। अब आपके केवल काले कारनामे निकल के आएंगे और आपके भी ग्रुप के लोग, आपकी ही पार्टी के लोग, आपके ही अधिकारी जिसको आपने बनाया है वो आपके सारे काले कारनामे बताएंगे। तो आपकी सरकार रहेगी किसमें? आप पहले अपना घर ही संभाल लो, बाद में देश संभालोगे। अपने आप में कोई भी अगर कहते हैं ना जैसे शिवसेना अपने आप में वो एक घर है, ठीक है, आपके घर के लोगों को नहीं आप खुश रख पा रहे। यहाँ पे मैम एग्जैक्टली पता क्या, यहाँ पे बंदरबाट चल रही है कि भाई तू ज्यादा खा ले, मैं ज्यादा खा लूं, तू ज्यादा खा ले। जहाँ पे खाने की लड़ाई हो जाए ना, जिसमें केवल फाइनेंशियली इंटरेस्ट आ जाए, वहां पे वो चाहे वो घर ले लो, चाहे वो रिलेशन ले लो, चाहे वो गवर्नमेंट ले लो, वो नहीं चल पाती। इस गवर्नमेंट में फाइनेंशियली इंटरेस्ट आ गया है। हर बंदे को लग रहा है कि सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास आ जाए जिससे कि मेरी लग्जरी लाइफ हो जाए, क्योंकि इनको उससे कुछ मतलब नहीं है। गवर्नमेंट बने ना बने, 5 साल रहना है, 5 साल में इतना कमा लो, 10 साल 20 साल मेरी 7 पुश्तें बैठ के खा ले, बस इनको इसी से मतलब है। 7 पुश्त इन्होंने इतना कमा लिया, इतना जोड़ लिया, इतना स्विस बैंक में इतना पैसा है, 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी। तो इनको अब देश की जनता से कोई मतलब नहीं, आपसे मतलब नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद मैम। वेलकम।